स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज मैं आप लोग को क्लास 10th के लेसन 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ओवरऑल 6 पार्ट्स हैं और इन 6 पार्ट्स के लिए मैं 2 अलग अलग वीडियोस 3 वीडियोस में अलग अलग बनाऊंगा। फर्स्ट 3 पार्ट के लिए ये मेरी पहली वीडियो है। इसके बाद फिर सिर्फ पार्ट 4 के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि पार्ट 4 में जो क्वेश्चन दिया है काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और फिर पार्ट 5 एंड पार्ट 6 के लिए, ठीक है। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काफ़ी हमारे लिए एक अच्छा टास्क है, तो हमें उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 26। एंड वन नंबर is 3 times the other, find them। ठीक है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में उसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर्स हमारे पास हैं और उनका डिफरेंस 26 है। और दूसरी चीज उसने क्या बोल दी? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है? 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि वो 2 नंबर्स की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट बोथ नंबर्स आर x एंड y। हमने दोनों नंबर को x और y ले लिया। अब हम इसकी पहली लैंग्वेज को फॉलो कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। अब जब ये 2 नंबर्स के डिफरेंस की बात कर रहा है तो इट्स ऑब्वियस कि एक नंबर यहाँ पे बड़ा होगा और एक नंबर यहाँ पे क्या होगा? छोटा होगा। तो जिसमें कि हम यहाँ पे जो हमारे पास x और y हमने 2 नंबर माने हैं, इसमें से हम x को क्या ले लेते हैं? लार्जर। क्या लिख देते हैं? वेयर x इज लार्जर। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा? अगर आपने ये लिख दिया कि x इज लार्जर, तो क्लियर हो गया कि हमें x में से y को माइनस करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जो बड़ा है वो छोटे का 3 टाइम्स होगा। एकदम सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पे बड़ा कौन सा है? x। तो हमने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 3y। वन नंबर मतलब x इज इक्वल का साइन 3 टाइम्स द अदर, 3 और फिर क्या लिख दिया? y लिख दिया। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास x और y के टर्म्स में 2 इक्वेशंस तैयार हो गई। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हो गई। और अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि अभी हम लोग 3rd एक्सरसाइज में हैं तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर रहे हैं। बाकी जब कभी बोर्ड एग्ज़ाम में या आपके क्लास टेस्ट में कहीं पे भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे कोई स्पेशली ये चीज़ अगर मेंशन नहीं रहती है कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन को करना है, तो आपका जो मन करे आप उस मेथड को फॉलो करिएगा। अभी आगे बहुत सारे मेथड्स बताए जाएंगे। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 2 में देखिए x की वैल्यू कितनी है? 3y। हम इसी को कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x की प्लेस पे हमने लिख दिया 3y और माइनस कितना है? y इज इक्वल्स टू हो गया 26। 3y माइनस y आप जानते ही हैं कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू 26। 2 से फिर इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो y इज इक्वल्स टू हो गया आपका 13। अब ये जो y की वैल्यू आई, इसको आप इक्वेशन 1 या 2 जहाँ पे आपको बेटर लगे आप रख सकते हैं। मैं कहाँ पे रख दे रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल्स टू 3y है, तो 3 इंटू वाई की प्लेस पे 13 एंड 13 3 होता है आपका 39।
सो बोथ नंबर्स आर व्हाट 39 एंड 13। आपने दोनों नंबर को x और y लिया था, तो एक नंबर 39 है, x और y कितना है 13, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इनका जो लास्ट आंसर लिखा जाता है वो भी एक स्टेटमेंट के फॉर्म में ही लिखा जाता है। अगर आप यहाँ पे एज आ आंसर लिख देते देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 39 एंड y इज इक्वल्स टू 13, तो वो एक इनकम्प्लीट टाइप का आंसर है। आपको पूरा वर्ड लैंग्वेज के फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them। ठीक, अब यहाँ पे दो एंगल्स की बात हुई, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स की बात हुई। तो पहले तो हमने यहाँ पे ले लिया लेट बोथ एंगल्स बी x एंड y। यहाँ पे हम x डिग्री y डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, x एंड y, और वहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि कौन सा बड़ा है, x इज लार्जर। x को हमने क्या कहा, लार्जर कहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ड है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई थिंक आपको क्लास 9th की ये बात याद होगी जहाँ पे आपने इन दोनों वर्ड्स को लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 होता है तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और जब किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि x और y हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो पहली कंडीशन तो हमारे सामने यही आ गई कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आई थिंक ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल से गई होगी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरी इक्वेशन है उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। देखिए क्या दिया गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब क्या है इसका, कि जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें से जो लार्जर है वो स्मॉलर से कितना एक्सीड करता है, 18 डिग्री। अब इसी को देखिए हमें लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। लार्जर कौन सा है, x वाला। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल का साइन एक्सीड द स्मॉलर, स्मॉलर कौन सा है, y। एक्सीड का मतलब प्लस, ज़्यादा होना, बाई वॉट 18 डिग्री, तो इसलिए हमने लिख दिया प्लस 18। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री इज एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो ये हो गया x आपका लार्जर है और y स्मॉलर है, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इक्वेशन 2 भी क्लियर हो गई होगी। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y की क्या करनी है, वैल्यू निकाल लेनी है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 में हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी कितनी मौजूद है, y प्लस 18, इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे, अब वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया y प्लस 18 और प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। ये y प्लस वाई हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 180, और ये प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 18, तो ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 162, y इज इक्वल्स टू 81। अब देखिए एक वैल्यू हमें पता चल गई किसकी, y की। अब हम क्या करेंगे कि इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर लगे आप वहाँ पे रख दीजिए। मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल्स टू 81 प्लस वाई है, सॉरी x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18 है आपका, और y की प्लेस पे कितना आ गया 81, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18, और 81 प्लस 18 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 99। तो इस अकॉर्डिंग हमें दोनों एंगल्स कितने मिल गए, एक मिल गया हमें 99 और दूसरा मिल गया हमें 81।
1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि बोथ एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। तो इस अकॉर्डिंग आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 ball for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each balls. जब इतना क्वेश्चन हमने रीड किया और मैं अगर ये उम्मीद करूं कि आपने प्रीवियस वीडियोस को भी देखा है, तो उन प्रीवियस वीडियोस में जब हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 3.1, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ था, एकदम सेम क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ ये जैसे नंबर ऑफ बैट्स 7 हैं, 6 बॉल्स हैं, तो ये थोड़ी सी नंबरिंग चेंज थी, लेकिन लैंग्वेज क्वेश्चन की और क्वेश्चन की जो इक्वेशंस फॉर्म होंगी वो सब कुछ एज इट इज़ थी। तो अगर आपने वो वीडियो पहले से देख रखी है और वो क्वेश्चन आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बाय द वे आपने वो वीडियो नहीं देखी है या मे बी कि आपको वो क्वेश्चन दिमाग से स्लिप कर गया हो, ना आता हो, तो उसके लिए मैं अपनी ये जो वीडियो आपकी चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में उस वाली वीडियो के लिंक डाल दिया हूँ। आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसके बाद आप इस क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को आराम से घर पे बैठ के कर लीजिए। ठीक है।